तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधान भवन के सामने ध्वजारोहण किया और इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने ध्वजारोहण के बाद संबोधित भी किया। ये उनकी सहजता। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज का अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां यह अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम सुन रहे थे। देश के इस गौरव गाथा का हर शख्स जो है वो साक्षी बना है और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और अमृत महोत्सव की बात की जाए तो काशी के हर घर पे तिरंगा और हर जुआ पे भारत माता की जय का जो उद्घोष है वो लगातार जारी है। और सुबह तिरंगा फहराने के बाद लाल किले के बाद जो वाराणसी काशी की परंपरा है, काशी में महादेव की नगरी पूरी गुंजायमान हो गई है भारत माता के। और मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, देखिए घरों पे किस तरीके से तिरंगा लगाए गए हैं। पूरे शहर को तिरंगे से पूरा पाट दिया गया है अंजलि। और कहीं न कहीं काशी जो है पूरी देश भक्तिमय तो रहती है, आज देश भक्तिमय हो चुकी है। और हर हर महादेव और भारत माता की उद्घोष से काशी में अभिवादन और अमृत महोत्सव का आगाज आज हुआ है अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें तो हम पूरे देश की भी देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की आज संबोधित देश को करते हुए इस बात का जिक्र किया है। और खासकर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर बात की जाए तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव जरूर मना रहा है, लेकिन हर उस शख्स को, हर उस व्यक्ति को हमें याद रखना है जिनके संघर्ष के बलबूते ही ये देश आजाद हुआ है। और आज हर जो नागरिक है, हर जो बच्चा है, हर जो युवा है, वो आजाद भारत में सांस ले रहा है। बिल्कुल अंजलि, देखिए अमृत महोत्सव के साथ साथ जो देश के लिए बलिदान दिए हैं उनको भी आज पूरे काशी में नमन किया गया और कहीं न कहीं कई जगहों पे उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उसके बाद तिरंगा जो फहराने की परंपरा है काशी की, वो काशी में तिरंगा फहराया गया। उसके बाद अमृत महोत्सव की पूरे काशी में प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। जगह जगह पे प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई ऐसे एनजीओज हैं, कई ऐसे सरकारी संस्थान है और कहीं न कहीं इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। और वाराणसी में अमृत महोत्सव का आगाज लगभग 17 तारीख तक चलने वाला है अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि आपकी लोगों से भी बात हुई होगी और काशी वासियों से अगर बात आजादी के जिक्र की जाती है तो उनकी एक अपनी ही व्याख्या होती है। अगर बात यहाँ पर लोगों की जाए, जब आपकी बात हुई होगी लगातार रिपोर्टिंग के समय भी, तो देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उन काशी वासियों के जहन में क्या है आजादी का मतलब और अमृत काल में जब प्रवेश आप कर रहे हैं तो ये एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा हो जाता है हर भारतीय वासियों के लिए। देखिए अंजलि, सबसे बड़ी चीज काशी जो है, काशी में वैसे भी एक परंपरा चलती है अतिथि देवो भव, और उस परंपरा का निर्वाहन करते हुए काशी जो अमृत महोत्सव है, 75वां अमृत महोत्सव, चूंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री का एक सपना था, उसको साकार काशी वासी कर रहे हैं।
3 करोड़ लगभग झंडे से काशी को पूरे तिरंगे झंडे से पूरा देश भक्तिमय कर दिया गया है पूरी काशी में। और भारत माता के उद्घोष से पूरी काशी गुंजायमान हो चुकी है। काशी के 84 घाट गुंजायमान हो गए। जल थल नभ अगर कहा जाए अंजलि तो तीनों तरफ से काशी में देखने को मिला है। गंगा के किनारे, कहीं घाटों के किनारे, मंदिरों में, शिवालयों में। और जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार आज अमृत महोत्सव का आगाज हुआ है काशी में और बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय दृश्य है। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। जाहिर तौर पर आज देश अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अपने आप में ये खास इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि इस अमृत काल में जो है हर भारतीय प्रवेश कर रहा है। और जाहिर तौर पर आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है और देश आज ऋणी है उन तमाम भारतीयों का जिनके संघर्ष के चलते ही देश आजाद हुआ और एक नई सुबह के साथ देश की आजादी का वो सूरज उदय हुआ। और आज जब 75 साल पूरे हो गए हैं तो आज हर भारतीय उन आजादी के रखवालों को नमन कर रहा है जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। आशीष कुमार कानपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आशीष, फिलहाल देश की आजादी और देश के अमृत काल महोत्सव को हर कोई देख रहा है, लेकिन वहां पर कानपुर में किस तरीके की तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है, वो लम्हा आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा है जो वहां पर हर कानपुर का जो वासी है वो जी रहा है आज आजादी के अमृत महोत्सव के दिन। जी देखिए अंजलि जी, मैं बता दूं आपसे कि ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है कानपुर में। और यहाँ पर मोदी जी का एक सपना था कि हर घर तिरंगा हो अपना, तो उस तरीके से हर घर में, हर दुकानों पे अपना तिरंगा जो है सब सारी छतों पे लहरा रहा है पूरी तरीके से। और एक थोड़ा सा यह है कि यहाँ कानपुर के जो फूल बाग है यहाँ पर हर साल स्वतंत्रता दिवस में और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी आते हैं झंडा रोहण करने के लिए, लेकिन अब के साल वो यहाँ पर झंडा रोहण करने नहीं आए हैं। इसलिए थोड़ा सा कानपुर की जनता में थोड़ा सा आक्रोश है, लेकिन हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जो कि थोड़ी जानकारी देंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। मैं बात करता हूँ उनसे कि वो क्या दिखते हैं। सर क्या नाम है आपका? राहुल भाटिया जी, ये बताइए आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है तो इसमें किस तरीके से आप लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 76वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस का है और देख सकते हैं आप पूरा तिरंगा में हमारा भारतवर्ष, हमारा क्षेत्र, मोहल्ला, गली पूरा तिरंगा में हो चुका है और हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास मना रहे हैं। बड़ा ही आनंद में प्रतीत हो रहा है हम लोगों को, बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे जानकारी करता हूँ। सर कैसा आप लोग मना रहे हैं, कैसा आप लोग मतलब स्वतंत्रता दिवस किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं? आज हम लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं एक तिरंगा को कहते हैं एक ऊंची राहों में पहुंचाया है और देशभक्ति की भावना जगाई है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देंगे। तो अंजलि जी, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से कानपुर की जनता में हर्षोल्लास के साथ में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। जी जी आशीष, बिल्कुल ये चेहरे जो मुस्कुराते चेहरे हैं वो बता रहे हैं कि देश का प्रत्येक जो वासी है वो बेहद खुश है आज के दिन। और जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र किया, इस बात का उद्घोष किया कि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तो जाहिर तौर पर वो एक गौरव भरा क्षण जो है हर भारतवासी के दिलों पर छाया हुआ था। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का एक सपना था, जैसे कि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि अपने पूरे देश में हर एक घरों में अपना तिरंगा लहराना चाहिए। वही कानपुर की जनता के बारे में आपसे मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कानपुर में हर एक घर पे, छतों पे, हर दुकान पे, हर वाहन पे आपको तिरंगा देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ की जितनी भी जनता है वो काफी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस खूब धूमधाम से मना रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर देश अमृत महोत्सव
मना रहा है। और अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण क्षण हर भारतवासियों के लिए है और देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपको भी शुभकामनाएं। लेकिन आप बताएं फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आपके वहां देखने को मिल रही हैं आज? देखिए अंजलि, आजादी का अमृत महोत्सव वैसे तो पूरा देश मना रहा है, लेकिन लखनऊ में कुछ खास बात है। कुछ पीछे आपको भीड़ भी नजर आ रही होगी, किस तरीके से लोग यहाँ विधानसभा पे खड़े हैं और पूरा ये समझिए नजारा यहाँ पर देखने लायक था कि हर विभाग के लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे कि आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो यादगार बनाया जा सके, क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं आज से। और लोग यहाँ पर जिस तरीके से उत्साहित हो रहे थे, यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है वो भी यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक संगठन थे, जो बच्चे थे स्कूली वो भी आए थे। तमाम नृत्य कार्यक्रम यहाँ पर हुए, वो चाहे अवध भाषा की बात करें या फिर ब्रज भाषा की बात करें, सभी जो धर्मों को लेकर के यहाँ पर एक सामंजस्य बनाया गया। दूसरी बात, जो वीर लोग थे, जो वीरता पुरस्कार जो प्राप्त कर चुके, चाहे वो महिलाएं थी या पुरुष थे, उनको हर भारतीय में एक जज्बा जो है देश भावना का वो अलग ही रूप में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो देश प्रेम, वो देशभक्ति आज हर भारतीय वासियों में देखने को मिल रही है। हर घर हर जगह आपको बस एक ही। और चलिए बढ़ेंगे आगे। लखनऊ स्थित खादी भवन में स्वतंत्रता दिवस पर अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने झंडारोहण किया और इस दौरान उन्होंने 1500 से ज्यादा कुम्हारों को मुफ्त में मिट्टी के सांचे बांटे। इस दौरान नवनीत सहगल ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि इससे कुम्हारों की ताकत बढ़ेगी और चाइना के नहीं बल्कि स्वदेशी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ही भारत में नजर आएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आज जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने कुम्हारी जो कला में जुड़े हुए हमारे परंपरागत कलाकार हैं, उनको हमने लक्ष्मी गणेश की बेहतर मूर्तियां बनाने के लिए डाइयां दी हैं। डाई जो है वो उसका डिज़ाइन और वो फ्री में दिया है। लगभग 1500 जो है कुम्हार परिवारों को ये सब दिया गया है। और ये इसलिए है कि क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में चीन से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ जो आयात होती थी, उनका मुकाबला करने के लिए, ताकि स्थानीय जो कलाकार हैं वो बेहतर मूर्तियां बना सकें, मूर्तियों में एक रूपता ला सकें। इसलिए इनको मोल्ड पिछले वर्ष भी दिए गए थे, इस वर्ष भी दिए जा रहे हैं। और इस वर्ष पिछले वर्ष हमने इसका नतीजा भी देखा कि बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय मूर्तियां बिकी और बाहर से कम मूर्तियां आई। इस वर्ष फिर ये हर वर्ष हम अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मोल्ड उपलब्ध कराएंगे ताकि बेहतर मूर्तियाँ बना सकें। तो देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा उन सब आजाद को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और जनता टीवी भी उन तमाम वीरों को शत शत नमन करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, अब बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।